तो एक्सरसाइज फर्स्ट डी के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट है 66,666 इंटू 66,661, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल नहीं करना है आपको कि 1 का पहले कर दें, फिर 6 का 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 कर दें, फिर उनको ऐड कर लें, उस तरह से नहीं करना है। माने विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, माने ये किसी उसमें पैटर्न के बेस पर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। पैटर्न के बेस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पैटर्न में आप देखेंगे कौन सा पैटर्न इसमें यूज हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो पैटर्न यूज हुआ है, तो पैटर्न अगर हम देखें इसमें कि कौन सा पैटर्न आपका चला है, इसमें पैटर्न राइट कर ले, पैटर्न के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पैटर्न में क्या है, जैसे सपोज करिए कि 66 वाला है ना, 66 मल्टीप्लाई 61 इक्वल, अगर इस तरह से रहे 666 इंटू 661, माने इस नंबर में देखिए 6 रहेंगे और इसमें भी 6 लास्ट में 1, इस तरह का पैटर्न है। या इस तरह से रहे 6 4 टाइम्स हो गया इंटू ये 3 टाइम्स 6 और 1, 4 टाइम्स ये भी रहेगा, 4 टाइम्स ये भी रहेगा, लेकिन इसमें 4 टाइम्स 6 रहेगा, इसमें 3 टाइम्स 6 और 1 टाइम रहेगा। अब इसमें पैटर्न में देखिए किस तरह से चलेंगे, तो पहले पहला वाला पैटर्न देख ले। इस 6 माने जो सिंगल 6 है आपका, फर्स्ट वाला 6 है, इस 6 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, और यहां पर आ जाएगा 0, इतना आपका बन गया 4 और ये 0 हो जाएगा, और इस 6 के प्लेस पर आ जाएगा 2, जो मल्टीप्लाई के बाद में जिससे मल्टीप्लाई किया 2, और ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 4026 हो गया। अब यहां पर देखें अगर, तो ये जो 2 6 हैं, 2 6 ये है, 2 6 ये है, माने इसमें 2 6 आए थे और 1 आ गया था, यहां पर 2 6 आए थे और 6 आ गया था, ऐसे आया था ना। तो इस पहले जो 2 6 हैं इनके प्लेस पर 4 4, इनके प्लेस पर क्या आएगा 4 4 आएगा, और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा 2 2 आ जाएगा, और इसके प्लेस पर आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा यहां पर 4 4 4 4 2 4 हो गए, फिर देन 0 0 आ गया, फिर 2 2 और ये 6 और 1 6 1 जा 6 आ गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस से चलेंगे। तो देखिए इसमें आया 3 6 देन 6, 3 6 देन 1, तो देखिए 3 6 आया है, यहां पर 3 6 आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3 6 के प्लेस पर ये 3 6 3 डिजिट वाले 6 आए ना, तो इनके प्लेस पर आ जाएगा, देखिए इनके प्लेस पर आ जाएगा, इसके प्लेस पर भी 4 रहेगा, इसके प्लेस पर भी 4 रहेगा, इसके प्लेस पर भी 4 रहेगा, और यहां पर ये जो 6 बचा है इसके प्लेस पर आ जाएगा 0, और इन तीनों प्लेस पर क्या रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, और ये 2 रहेगा, माने उसी पैटर्न पर 2 2 2 रहेगा, और इस प्लेस पर जो आ जाएगा ये 1 और 6 का मल्टीप्लाई क्या होगा 6 आ जाएगा, मीन्स कितना आ गया 4 4 0 4 4 4 0 2 2 2 6, इतना आया। बिल्कुल इसी तरह से आज जो अगला पैटर्न है, मानो 4 हो गया, 1 2 3 4 5, और जो भी पैटर्न हम चलते जाएं नेक्स्ट इसी तरह से पैटर्न, क्या हमारा पैटर्न है, ये दिया हुआ है 6 6 6 6 6 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 6 6 6 6 1,
माने 4 टाइम्स 6 और ये 1 है, और ये 4 टाइम्स 6 और 6 है। बिल्कुल इसको देखिए इसी तरह से चलाएंगे क्या, इन जो 4 और 4 ये मैच कर रहा है ना, तो ये इसके प्लेस पर आ जाएगा 4, 4 टाइम्स 4 हो जाएगा 4 4 4 4, और इसके प्लेस पर हो जाएगा 0, इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसके प्लेस पर हो जाएगा 6, 0 हो गया, और ये हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, इसके प्लेस पर हो गया 2 2 2 2 2 2 देन 6, ये आ गया मल्टीप्लाई। तो ये पैटर्न देख करके आपने मल्टीप्लाई कर लिया, यही आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। अब इसमें हम देख लें कि जो पैटर्न था आपका, तो ये इक्वल बन गया, जाके इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपने किस तरह से किया, यही आंसर हो जाएगा 6 6 6 6 6 इंटू 6 6 6 6 1 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन के विदाउट आपने कर लिया, तो यही आंसर हो गया आपका। तो ये बन गया इतना, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आपका 6 आया है और ये आए, तो इनके प्लेस पर 4 आएगा, तो 4 4 4 4, और इसके प्लेस पर आ गया 0, इनके प्लेस पर 2 आ जाएगा, तो कितने टाइम्स है 4 टाइम्स 2 2 2 2, और इसके 1 के प्लेस पर आ गया 6, यही आंसर हो गया। ये पैटर्न हो गया। तो निकाला कैसे आपने, पैटर्न के अकॉर्डिंग निकाला है। अब देखिए सेकंड पार्ट है आपका, क्या है सेकंड पार्ट है 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स 1 1 ये है, 5 टाइम्स 1 1 ये है आपका, है। तो इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका 1 1 1 1 1 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1, ये कितना आएगा, ये आपको आंसर देखना है कितना आएगा आंसर में। तो देखिए इसको अगर हम पैटर्न देखेंगे कि इसका में पैटर्न क्या यूज हुआ है, पैटर्न क्या यूज, पैटर्न देखना मेन हमें विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के करना है कि पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर 1 का करने के बाद में फिर ऐड करें, वो नहीं। तो इसमें तो पैटर्न हमारा क्या यूज हुआ है, तो पैटर्न इसका देखें किस तरह से मल्टीप्लाई इसमें होता है। देखिए पैटर्न में सपोज करो 11 इंटू 11, ये पैटर्न देखना है आपको। इसमें क्या होता है 11 इंटू 11 माने 2 बार 1 1 आया है, इसमें भी इंटू 2 बार 1 1, जितने टाइम्स यहां पर आएगा उतने टाइम्स इधर भी आएगा मल्टीप्लाई के बाद भी। तो यहां पर देखिए 2 टाइम्स आया है ना, तो 2 टाइम्स आया है तो 1, ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, अगर इसको हम देखें तो 2 टाइम्स है, तो ये 1 फिर 2 लगातार चलता है, 1 के बाद 2, पहले 1 रखा फिर 2 रखा, 2 टाइम्स आया तो 1 2, 3 टाइम्स आएगा तो 1 2 3, 4 टाइम्स आएगा तो 1 2 3 4, ऐसे चलेगा तो 1 2 ऐसे चला। फिर इसका रिवर्स होता है, रिवर्स का मतलब है 1 2 1 2 चल गया, इसके बाद उल्टा कहां तक ले जाना है 1 तक ही ले जाना है, तो 1 2 और 2 के बिफोर क्या आ गया 1, अब यहीं तक 1 तक ले जाना था तो 1 तक आ गया, तो 121 हो गया। अब यहां पर देखें जैसे कि मान लो सपोज करो 3 टाइम्स 1 1 है, मल्टीप्लाई 1 1 1 इक्वल, इस पैटर्न को देखें तो ये कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, तो इसमें 1 2 3 आपने राइट कर दिया 1 2 3। अब इसका रिवर्स चलेंगे उल्टा, 3 तक हो गया, 3 के बिफोर चलते जाए 1 तक ले आए, 3 के बिफोर क्या आ गया 2, 2 के बिफोर 1, पहुंच गया 1 तक, तो 1 2 3 2 1 हो गया। अब नेक्स्ट देखें अगर मान लो 4 टाइम्स आया है, कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 इक्वल, ये कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स आया है, ये 4 टाइम्स आ गया, तो 4 टाइम्स में 1 2 3 4 क्या लिखेंगे 1 2 3 4। अब रिवर्स
उल्टा चलेंगे कि कहां तक पहुंचना है, 1 तक पहुंचना है, तो 4 हो गया। अब 3 2 1, 3 2 1। अब अगर सपोज करिए कि हमारा 5 टाइम्स आया, जैसे 4 टाइम्स आ गया, अब 5 टाइम्स आ रहा है तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 4 1 5 टाइम्स ये हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स ये हो गया इक्वल। तो ये जो 5 टाइम्स आया है, तो ये 1 से लेकर के 5 तक आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 लिखा, 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब रिवर्स इसका, तो रिवर्स में उल्टा चल जाएंगे। 5 के बिफोर 4, 4 के बिफोर 3, फिर 2, फिर 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आपने क्या किया, इसका जो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो पैटर्न से चालू किया, ये आपका आ गया सेकंड आपका हो गया है, जैसे कि ये किया गया, यही आंसर आपका आ गया। इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, क्या है, 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स करेंगे 4 3 2 1, उल्टा चले 1 तक पहुंच गए, ये आंसर हो गया। तो डायरेक्ट में पैटर्न के थ्रू आपको करना है। तो देखिए पैटर्न में करके आपने दिखाया कैसे 4 टाइम्स, और ये आपका था 5 टाइम्स था, इसको भी आपने किया, तो ये पैटर्न अलग हो गया, ये पैटर्न आपका अलग हो गया। थर्ड पार्ट 19999 इंटू 5, इसका निकालना है कि प्रोडक्ट इसका कितना आएगा, कि जब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। तो पैटर्न देखें, पैटर्न क्या है। तो देखिए सबसे पहले पैटर्न को समझेंगे। जो पैटर्न यूज करने जा रहे हैं, तो देखिए पैटर्न को ध्यान से देख करके फिर इसका मल्टीप्लाई निकाल लेना है। तो पैटर्न में आपको हो गया 1 9, 1 बार 9, 1 लिखा, फिर 9 लिखा इंटू 5 इक्वल कितना हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 19 5 जा 95 होता है, और ऐसे देख लें तो क्या है आपका 9। ये जो 9 है आपका, ये लिखा गया, 9 लिखा गया और 5 लिख दिया गया। अब जैसे कि 9 सपोज करिए बढ़ा दिया, 199 इंटू 5, हम किसको बढ़ाते जा रहे हैं, 9 को। तो ये 2 बार 9 आया तो 2 बार 9 लिख देंगे, और ये 5 लिख देंगे, 5 1 जा 5, 995 आ गया। और पैटर्न को देखें, अगर इस तरह देखें तो 1999 इंटू 5 इक्वल, तो कितने टाइम्स 9 आया है, 3 टाइम्स, 1 के बाद में 3 टाइम्स 9 आया है, तो 999 ये लिखा आपने, इसके बाद 5 लिख दिया। 1 को एक तरह से नहीं यूज किया, 999 उतने 9 लिखने के बाद 5 लिख दिया, तो ये निकल आया। अब इसी तरह से आपका लिखा हो 19999, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर इसी में हम देखें तो इस तरह से भी लिखा है 19999 इंटू 5, ये क्वेश्चन में भी है आपका, ये क्वेश्चन में भी आया है। ये जो पैटर्न आपका इस तरह से चल रहा है, उसी तरह का पैटर्न करना है आपको, पैटर्न यूज करना है। तो पैटर्न में देयरफॉर 19999 4 टाइम्स 9 है इंटू 5 है, इक्वल क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स 9 है तो लिखेंगे 9999, 4 टाइम्स 9 लिखा और 1 टाइम हो गया 5 हो गया। तो यही आंसर आ गया आपका। कौन सा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो आंसर में लिख लिया, आंसर हो गया, यही था आपका 19999 इंटू 5 इक्वल टू, आपने 4 टाइम्स 9 लिख दिया तो 9999 और 5, यही आंसर निकल आया। तो इसका आंसर हो गया। तो आंसर आपका निकल आया इस तरह से कि इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना निकल आया, 99,995। अब देखिए फोर्थ पार्ट में देखें कि पैटर्न का यूज करके इसको भी करना है। 3333 इंटू 3335 इस तरह से दिया हुआ है।
तो इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया जा रहा है? मेन चीज है पैटर्न यूज करना है, क्योंकि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो यहाँ पर पैटर्न जो यूज करने जा रहे हैं, तो पैटर्न राइट करें। सबसे पहले पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसको कर लेंगे। देखिए पैटर्न आपका जो लिखा जा रहा है, तो ये 3 × 5, 1 टाइम 3 × 5 इक्वल क्या हो गया? 3 × 5 किया गया, तो 3 5 जा ऐसे 15 होता है, 15 होता है ना, ये होता है 3 5 जा 15। ये तो ओवरऑल आप कर लेते हैं 3 5 जा 15। और ऐसे अगर आप समझें कि इसका मतलब 3 × 5 आ गया, तो यहां पर जो नंबर आया 3 आया, तो 3 के प्लेस पर 1 लिख दिया गया और ये आपका लिख दिया गया 5, इसके प्लेस पर 5 हो गया। अब सपोज करिए इस तरह से 3 3 33 हो गया इंटू 35 इक्वल 33 × 35। यहाँ 2 बार 3 लिखा गया और यहाँ पर 1 टाइम 3 और 5। अगर सपोज करिए इसका मल्टीप्लाई करके देखें कि पैटर्न कैसे बनते हैं, ये आपको देखना है। 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16, ये हो गया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, प्लस कर ले तो ये आ गया 5 और ये 9 6 15 की 5 कैरी 1 और 1 1 2 और 9 11, 1 1 5 5 आ गया। कितना आ गया? 1 1 5 5। तो अगर इसको यहां पर अप्लाई करके देखें कि जितने टाइम्स 3 आया है, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 1 टाइम 3 आया था तो 1 टाइम 1 लग गया। यहां पर 5 1 टाइम 5 लिख दिया गया। यहां पर कितने टाइम्स 3 आया? 2 टाइम्स 3 आया, तो 1 1 2 टाइम्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 1 1 2 टाइम्स। और इनके प्लेस पर, इसके और इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा? 5 5। क्या हो जाएगा? 5 5, 1 1 5 5 हो गया। अब देखिए अगर हम 3 को उसको बढ़ाते चले जाएं, नेक्स्ट है 3 टाइम्स 3 लिख दिया इसमें, 3 3 3 इंटू इसमें 3 3 और 1 टाइम 5, लास्ट में 1 टाइम 5 रहेगा और बाकी उतनी डिजिट्स रहेंगी जितनी यहां पर है, उतनी डिजिट्स यहां पर रहेंगी। तो 3 3 3 इंटू 3 3 5 इक्वल। अब देखिए ये 3 टाइम्स 3 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया यहां पर मल्टीप्लाई के पहले, तो 1 2 3, 3 टाइम्स 1 लिख देंगे, 1 1 1 और यहां पर 3 टाइम्स ये नंबर्स आए हैं, तो ये 5 5 5 हो जाएगा, 5 5 5। तो ये पैटर्न यूज किया। अब आपका आ रहा है 4 टाइम्स, तो देयरफॉर अब जो एक्चुअल आपका है कितना टाइम्स है? 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3 है इंटू 3 टाइम्स 3 और 5 इक्वल। अब ये 4 टाइम्स आया है तो इसको 1 1 1 1 करके लिख दें, तो 1 1 1 1 लिख दिया। और ये 4 टाइम्स हैं, 3 टाइम्स 3 है, 1 टाइम 5 है, तो ये 5 5 लिख देंगे 4 टाइम्स, 5 5 5 5। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर में जो एक्चुअल आपका था वो निकल आया है क्या? 3 3 3 3 3 इंटू 3 3 3 5 इक्वल 4 टाइम्स 1 लिखा, 1 1 1 1 और 4 टाइम्स 5 5 5 5 5। यही आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है 106 इंटू 106। इसको पैटर्न के थ्रू इसको भी सॉल्व करना है कि इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पैटर्न यूज किया गया है, पहले पैटर्न को समझ लें और पैटर्न को समझने के बाद में फिर इसका आंसर राइट कर लेंगे। देखिए पैटर्न में क्या यूज हुआ है। सपोज करिए इस तरह से नंबर है 101 इंटू 101, दोनों सेम नंबर है, 101 इंटू 101 है। इस तरह से अगर जब नंबर होता है तो यहां पर जो ये लास्ट में नंबर लिखा है 1 और 1, इसका रूल होता है ज्यादा। तो 101 में कितना प्लस कर देंगे? जितना ये नंबर है उसको हम प्लस कर देंगे। तो एक तरह से नंबर आपका किस तरह से आ गया है? 101 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा, आपने कैसे समझा इसमें कि इसका जो निकला 101 और 101, तो यहां पर 101 में 1 प्लस करेंगे, जो ये नंबर आ रहा है देखिए सेम है 1 और ये 1 सेम है,
दोनों में। तो 101 में 1 प्लस कर दिया तो कितना निकल आया 102। मीन्स 101 में 1 प्लस किया गया तो ये निकल आया 102। कितना निकल आया 102। तो ये 102 राइट कर लिया आपने 102। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर जो आए हैं 1 और 1 लास्ट का नंबर है, 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 1 जा 1। ये सिंगल डिजिट में नहीं रखा, डबल डिजिट में, तो इसका मतलब 0 1 राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे 0 1, मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो ये आ गया 10,201 आ गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस से अगर सपोज करिए इस तरह से नंबर है 102 इंटू 102, पैटर्न देखें तो 102 में 2 को प्लस करेंगे 102 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 102 आपने एक साथ लिया और ये 2 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। हो गया। अब 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये दोनों आपके यूज हो रहा है, ये तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, सिंगल डिजिट में आ रहा है तो 04 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 04। आप सपोज करिए इसी तरह से नंबर हो गया 103 इंटू 103 इक्वल ये 3 और ये 3 है तो 103 में 3 प्लस करेंगे तो जब 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, तो 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 103 प्लस 3 106 हो गया। 106 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 सिंगल डिजिट में आ रहा है, डबल डिजिट में होना चाहिए तो 09। इसी तरह से ये पैटर्न आगे लेकर चलते जाएं तो जो लास्ट में आपका आएगा ये पैटर्न देखिए इसी तरह से चलते जा रहे हैं और जाने के बाद में कितना लाना है 106 इंटू 106। अब इसको देखिए वेरीफाई करेंगे इक्वल, तो 106 और 6 को प्लस करें तो 106 प्लस 6 तो 112, कितना आ गया 112 आ गया। 106 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 6 जा 36, माने 106 और 106 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना निकल आया 6 6 12 की 2 कैरी 1 हो गया 112 हो गया। इसके बाद 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा कितना हो गया 36 हो गया। 36 डबल डिजिट में आ रहा है इसलिए ये लिख दें 36। तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ गया 11236। तो आंसर में आप राइट कर देंगे जो नंबर था क्या है 106 इंटू 106 इक्वल 106 में 6 प्लस किया 112 और ये 6 6 जा 36, क्योंकि डबल डिजिट में आ रहा है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया आपने, यही आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 6 पार्ट है, 6 पार्ट में 1 1 1 1 1 1 1 माने 7 टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 1 है इंटू 7 टाइम्स 1। तो इसका मल्टीप्लाई करना है कि जितने टाइम्स इधर होगा उतने टाइम्स इधर 1 होगा। उसका अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, तो इसे पैटर्न का यूज कर लें। किस पैटर्न का यूज किया गया है, देखिए पैटर्न जो यूज करेंगे एक तो हो गया अगर मान लो 1 1 इंटू 1 1 इस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें क्या रहता है 11 11 जा 121, मल्टीप्लाई करें तो 121 आ गया आया। तो यहां पर क्या देखा कि देखिए 2 टाइम्स 1 आया था मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 1, तो जब 2 टाइम्स 1 आया इसका मतलब 1 लिखेंगे 1 2 1 देन 2, अगर 3 टाइम्स 1 आएगा तो 1 2 3, अगर 4 टाइम्स 1 आएगा तो 1 2 3 4 तक लिख जाएंगे, 1 से लेकर के 4 तक लिखेंगे, फिर रिवर्स करेंगे उसका। तो देखिए यहां पर 1 2 टाइम्स 1 आया था तो 1 2 तक आपने लिखा, 1 को 1 से कहां तक लिखा 2 तक लिखा तो 1 2 ये लिखा, और उसके बाद उसका रिवर्स, तो रिवर्स करेंगे तो 2 के बिफोर क्या आता है 1 आता है तो 1 तक फिर ले जाएंगे। अब जैसे कि 1 1 1 इंटू 1 1 1 ये 3 टाइम्स आ गया
तो इसको 1 से लेकर के 3 तक लिखेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, ये राइट किया। अब इसके बाद इसका रिवर्स, तो 3 के बिफोर क्या आता है 2, 2 के बिफोर क्या आता है 1, 1 तक ले गए, 1 2 3 फिर 2 1। नाउ ये 4 टाइम्स लिखा हो, 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 इक्वल। तो ये 4 टाइम्स 1 लिखा है, तो आप कहां लिखेंगे 1 से लेकर 4 तक राइट कर जाए, तो 1 2 3 4। अब इसका रिवर्स, रिवर्स में क्या हो जाएगा 4 के बिफोर 3 हो गया, 3 के बिफोर 2 फिर 1, ये ले गए, ये हो गया। इसी तरह से आगे आप यूज कर सकते हैं, कितना 7 टाइम्स 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 1 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल, माने 7 टाइम्स 1 इंटू 7 टाइम्स 1 इक्वल। तो यहां 1 से लेकर 7 तक लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 लिखा। अब इसका रिवर्स, तो 7 के बिफोर 7 6 5 4 3 2 1 यहां तक, 7 6 5 4 3 2 1, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 1 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1 इंटू 7 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 1 से लेकर 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका रिवर्स 6 5 4 3 2 1, यही आंसर हो गया। तो ये आपने आंसर राइट कर लिया।